अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। कि जब भी हम यूनिट्स वगैरह लिखते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज हमने वही चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट इसमें वो ये कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज़ नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। कि जब भी आपने किसी भी यूनिट को फुल नेम के साथ लिखना हो तो आपने हमेशा उसको स्मॉल लेटर से लिखना है, कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो आपने फर्स्ट जो लेटर है न्यूटन का वो कैपिटल यूज़ नहीं करना। जब भी इसको लिखेंगे फुल फॉर्म में तो हम एन को स्मॉल ही यूज़ करेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड जो है, द सिंबल ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल सच एज एन फॉर न्यूटन। लेकिन जब हमने यूनिट्स का सिंबल के तौर पे लिखना हो, सिंबल यूज़ करना हो यूनिट्स के लिए, अब अगर वो साइंटिस्ट का नाम हो तो अब हम उसको एन जो है या जो भी सिंबल होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि न्यूटन के लिए एन को हम कैपिटल यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये है आपके पास, अब ये 10 न्यूटन लिखा हुआ है तो अब देखें आपने एन को स्मॉल यूज़ नहीं करना, इसको आपने कैपिटल यूज़ करना है जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया। तो ये जो आंसर है ये आपका बिल्कुल राइट होगा, 10 न्यूटन। नेक्स्ट जो है, द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। कि आपने जब भी प्रीफिक्सेस यूज़ करनी हो, प्रीफिक्सेस मीन्स कि वो जो पावर्स होती हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रो, नैनो, ये सारी प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। तो इनको जब भी आपने यूज़ करना हो तो आपने इनको यूनिट से पहले यूज़ करना है और इनमें कोई भी स्पेस वगैरह आपने प्रोवाइड नहीं करनी। जैसे कि अगर मैं ये एक वैल्यू है 1 × 10⁻³ मीटर, तो अगर इसे मैं लिखना चाहूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 1 मिलीमीटर। एक तो मैंने इस पावर को मिली में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड चीज़ ये कि इसमें मैंने कोई स्पेस भी नहीं रखी, ये विदाउट एनी स्पेस है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 मिलीमीटर, अगर इनमें आपने स्पेस दी तो ये आंसर जो है आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। राइट जो आंसर जो होगा इसमें वो ये होगा 1 मिलीमीटर विदाउट एनी स्पेस। यही चीज़ हमने ऊपर पॉइंट में कहा भी था कि एक तो हम प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं और विदाउट एनी स्पेस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है, अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज़ रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। लेकिन जब भी आपने यूनिट्स लिखने हैं, अगर मल्टीपल यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी क्वांटिटी के अंदर तो आपने उनके अंदर स्पेस रखनी है, एक स्पेस का गैप रखकर फिर आप यूनिट्स लिखेंगे। द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज़ रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट, एक स्पेस के साथ। जैसे कि न्यूटन मीटर है तो आप न्यूटन मीटर को एक स्पेस के साथ लिखेंगे, एन फॉर न्यूटन स्पेस और फिर साथ मीटर का यूनिट लगा देंगे। तो अगर ये न्यूटन मीटर को लिखना हो तो ये आपने एक तो स्मॉल से नहीं लिखना और सेकंड में कोई स्पेस नहीं रखनी, पूरा नाम नहीं लिखना। आपने जब भी हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो सिंबल्स के अंदर इसको एक स्पेस के साथ लिखा जाएगा, एन स्पेस एम। नेक्स्ट है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कि आप एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस एक यूनिट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते एक आंसर के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये है 1 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर का यूनिट, तो ये माइक्रो 2 दफ़ा आ गया, ये आप 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा कि माइक्रो की जो पावर होती है वो 10⁻⁻6 होती है और ये भी साथ भी माइक्रो लगा हुआ है तो फिर इसकी पावर भी 10⁻⁻6 आएगी। तो बजाय इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करने के, अब क्योंकि बेसिस सेम है तो 10 की पावर आ जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये -6 ये -6 मिलकर बन जाएगा -12। तो 10⁻⁻12 जो है ये प्रीफिक्सेस होती है और ये बराबर होती है पीको के। तो इसलिए जब भी आपको लिखना हो यहाँ पर तो हम माइक्रो की बजाय उसकी जगह एक ही प्रीफिक्सेस कन्वर्ट कर देंगे और वो प्रीफिक्सेस कौन सा बनता है, -12, जिसे हम पीको कहते हैं। ये 1 माइक्रो फेरेड जो है ये ऐसे रॉन्ग होगा और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1 पीको फेरेड के अंदर। ये 10⁻⁻6 -12 हो जाएगा और ये पीको भी -12 के बराबर है। यही चीज़ हमने यहाँ पर चेक भी की है। नेक्स्ट, अ नंबर
such as 5.0 10 power 4 centimeter may be expressed in scientific notation as 5.0 10 power 2 मीटर। कि जब भी आपके पास कोई नंबर दिया हो आप कोशिश करें कि आप उसको SI यूनिट्स के अंदर लिखें और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो ये अब इसके साथ यूनिट देखें सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। अब आपने याद होगा सेंटी की जो पावर होती है वो 10 पावर -2 होती है। अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो ये आपके पास था 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 है, और इसके साथ जो है सेंटी की पावर हो जाएगी 10 पावर -2 और साथ में आ जाएगा मीटर। तो ये बन जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर, इधर से 4 आ जाएगी और ये -2 यहाँ से आ जाएगी। तो ये टोटल जो इसका आंसर बन जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मीटर। ये इसका एक्चुअल आंसर बनेगा कि हमने एक तो साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर ली और सेकंड हमने यूनिट भी अपना ऐसा ही कर दिया। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय सेंटीमीटर में लिखने के बजाय आप इसको कन्वर्ट कर दें मीटर्स की फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट जो है व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, कि जब भी आपके पास किसी यूनिट्स के ऊपर या बेस यूनिट्स के ऊपर पावर्स हों, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। तो पावर जो होगी वो होल के ऊपर होगी, सब के ऊपर कंसिडर होगी, ना कि सिर्फ यूनिट के ऊपर कंसिडर होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने समझना अच्छे तरीके से, कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और इसके ऊपर लिखा हुआ है होल का स्क्वायर, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर जो है सिर्फ मीटर के ऊपर आएगा, किलो का स्क्वायर नहीं है। ये चीज़ गलत है। ये स्क्वायर जो है मीटर का भी स्क्वायर होगा और किलो का भी स्क्वायर होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख के भी समझा देता हूँ आपको, कि देखिए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 1 किलोमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर जो है आपका, ये स्क्वायर सिर्फ मीटर का नहीं है बल्कि किलो का भी स्क्वायर कंसिडर होगा। तो अगर कहीं 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के ही बराबर है। एक्चुअली में ये जो वैल्यू होगी किलो का भी स्क्वायर होगा। अब किलो की जो पावर होती है वो कितनी होती है 10 पावर 3, तो अब ये स्क्वायर इसका भी कंसिडर होगा और साथ में मीटर का भी स्क्वायर आएगा। तो टोटल जो है बेटा बन जाएगी 1 क्रॉस 10 पावर ये 236 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये है एक्चुअली में आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर इस चीज़ के बराबर है, कि अगर मीटर के ऊपर स्क्वायर है, ये जिस तरह यहाँ पर है मीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो ये सिर्फ स्क्वायर मीटर का नहीं होगा बल्कि किलो का भी स्क्वायर होगा। तो ये जो टर्म है आपकी 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर बनेगी 1 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी भी है कि 1 किलोमीटर होल का जो स्क्वायर होगा या जस्ट स्क्वायर होगा तो वो एक्चुअली में पूरी टर्म का स्क्वायर कंसिडर किया जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, कि जब भी आप किसी भी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर मेजरमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो मेजरमेंट्स आपने हमेशा उसके साथ जो सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान या सबसे बेहतर जो यूनिट होगा उसके अंदर करेंगे। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे जैसे कि हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, तो स्क्रू गेज के अंदर हम ऐसा यूनिट्स नहीं यूज़ करते, हम मीटर के अंदर नहीं कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, सॉरी मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। मेजरमेंट्स जो हम करते हैं उसके अंदर वो हम मिलीमीटर्स में करते हैं। इसी तरह जब हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं तो वर्नियर कैलिपर के अंदर हम सेंटीमीटर को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगे हैं, रिजल्ट्स कैलकुलेट करने लगे हैं, तो कैलकुलेशंस में रिजल्ट्स के टाइम में आपने इन तमाम मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करना होता है अपने SI यूनिट्स के अंदर। तो बट बिफोर कैलकुलेशंस फॉर द रिजल्ट्स, जैसे हम रिजल्ट्स के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगेंगे, जितनी भी हमारी मेजरमेंट्स होंगी आपने उन सब को कन्वर्ट कर देना है SI बेस यूनिट के अंदर। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, ये जस्ट आपके सामने एक टेबल आ गया, ये पावर्स होती हैं, पावर्स को हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि 10 पावर -1 को डेसी कहा जाता है और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। 10 पावर -2 जो होता है इसको हम सेंटी पढ़ते हैं और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। और ये 10 पावर -3 मिली के बराबर होता है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास के अंदर। ये डेसी है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको,
ये फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये सारी एब्रीवेशंस हैं और ये सारे इनके कंप्लीट नाम हैं। और लास्ट है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं कि किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को हम पावर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम जब भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसमें पावर ऑफ 10 लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास एक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। पॉइंट को यहाँ से उठा के शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट अभी कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ से हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट के बाद, 1 पॉइंट के बाद। तो जैसे पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट होगा 1.374। अब पॉइंट्स को हम कितने डिजिट्स तक मूव करवा रहे हैं, तो पॉइंट्स को हम यहाँ पे मूव करवा रहे हैं 2 डिजिट्स, 7 और 3 तक, तो इसकी पावर बन जाएगी +2। इसी तरह और है 0.0023, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 के बाद शिफ्ट करेंगे। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हम शिफ्ट करवा रहे हैं, 3 डिजिट्स। तो फिर यहाँ पर जो इसकी पावर बनेगी वो 3 बनेगी। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर -2 लिखा गया, एक्चुअली में ये 2.3 मल्टीप्लाइड 10 पावर -3 बनेगा। ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो है पावर माइनस में कन्वर्ट होगी। अब हम कैसे याद रखेंगे कि पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो जिस तरह ऊपर वाले में देखें तो ये वैल्यू प्लस में आई थी पावर, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस में आई है। तो आप इसको कई तरीक़ों से याद कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जब भी हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे तो तब हमारी पावर जो है वो प्लस में कंसिडर होंगे। कब? जब हम राइट साइड से मूव करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर। और माइनस में पावर कब कंसिडर होगी, जब हम लेफ़्ट साइड से मूव करके राइट साइड की तरफ जाएंगे, तब हमारी पावर्स माइनस के अंदर कंसिडर होंगी। लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तब हमारी पावर्स माइनस में कंसिडर होंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।